कान्हा, कान्हा देख तो, ये नवीन कंगन, ये चुनरी, पायल, ये सब राधा मेरे लिए हाट से लेकर आई है। बोलना कैसी लग रही हूँ मैं? बस एक चीज की कमी है। क्या? आपको स्मरण है, बालपन में सदैव आप मुझे काला टीका लगाया करते थे ताकि किसी की कोई दृष्टि मुझे न लगे। हाँ। आज मैं आपको काला टीका लगाना चाहता हूँ। आप इतनी सुंदर लग रही हैं, मैं नहीं चाहता किसी की कुदृष्टि आपको लगे भैया। लगाओ ना। अवश्य पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे मैंने, जो मुझे तुझ जैसी संतान मिली, और मेरे जन्म जन्मांतर धन्य हो गए कान्हा। राधा, तुम नहीं जानती पुत्री, आज तुमने मुझे कितनी प्रसन्नता दी है। सदा सुखी रहो। अब तो मेरा मन ही नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। मन तो कर रहा है कि तुमसे कहूं कि तुम सदैव के लिए बस यहीं रह जाओ। मैं भी यही चाहती हूँ यशोदा मैया, कि मैं सदैव यही रहूं आपके और मेरे कृष्ण के साथ। कितनी सुंदर है राधा और कृष्ण की ये वृंदावन लीला। प्रत्येक क्षण प्रेम और ऐसी प्रेम भक्ति से भरा हुआ है कि ये समस्त संसार सदैव स्मरण करेगा। हाँ गौरी, और अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। अर्थात? क्या हुआ? कुछ कार्य था? श्री श्रृंगार सुख। आज श्री ने मेरी मैया का श्रृंगार किया है, साक्षात लक्ष्मी ने किया है, और इसी कारण मेरी मैया अत्यंत सुखी है। इस श्रृंगार के लिए, इस अपार सुख के लिए मैं श्री का आभारी हूं। वैसे जो तुमने कहा वो तो असत्य था ही, कि तुमने ये सारे कार्य किए हैं जो भी हैं, किंतु उससे मेरी मैया प्रसन्न हुई है। मेरी मैया प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न, और इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। वैसे कृष्ण, मैंने भले ही मैया को असत्य कहा हो कि वो श्रृंगार की वस्तुएं मैं उनके लिए लेकर आई थी, किंतु मैंने पूर्ण मन से उनका श्रृंगार किया था। और वैसे भी तुम भी तो ऐसा करते रहते हो ना, सबका हृदय जीतने के लिए। तुम्हारी इस खेल को मैं भली भांति समझ गई हूँ कि कैसे तुम सबको मोह लेते हो। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें सबका मन मोहना है, सबका हृदय जीतना है, तो अपनी अष्ट सखियों का हृदय क्यों तोड़ दिया? मुझे भली भांति याद है, उनका श्रृंगार तुम ही ने किया था ना। तो और क्या करती, मुझे तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना था, और तुम हो कि उन्हें ही भ्रमण पर ले आए। वाह, तुम्हें पाठ पढ़ाना तो आवश्यक था ना। ऐसी बात है। ठीक है, अब देखना मैं सभी अष्ट सखियों को कैसे प्रसन्न करता हूँ। क्या? मैं हर एक अष्ट सखी के साथ समय व्यतीत करूंगा, बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं भी तुम्हें चुनौती देती हूँ, करके दिखाओ समय व्यतीत।
क्या है, योजना पहले ही बन चुकी है, बस उसके विषय में तुम्हें कोई भान नहीं है। और उस योजना की पहल बलराम दाऊ मेरे आराध्य से करने वाले हैं। महादेव और देवी पार्वती को मेरा सादर प्रणाम। अभिनंदन है बलराम, कैसे आना हुआ? आप दोनों को निमंत्रित करने आया हूं इस विशेष उत्सव में। कान्हा ने स्वयं ये निमंत्रण मेरे हाथों आपके लिए भिजवाया है। किंतु ये विशेष उत्सव है क्या? ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि कान्हा कब क्या करता है, क्या सोचता है, ये तो वो किसी को भी नहीं बताता। विशेषता मुझे तो बिल्कुल ही नहीं। बस इतना ज्ञात है कि इस उत्सव में उसके संगीत और नृत्य की कोई प्रस्तुति होने वाली है। और हाँ, इस प्रस्तुति में राधा भी उसके साथ होने वाली है। यदि राधा और कृष्ण मिलकर कोई प्रस्तुति देने वाले हैं तो वो तो कोई अवश्य ही बड़ा अवसर होगा, है ना महादेव? हाँ गौरी, मैं जानता हूं कि मेरे आराध्य की क्या योजना है। थोड़ी कृपा इस भक्त पर भी कीजिए प्रभु। मुझे भी बता दीजिए कि अब इस उत्सव में होने क्या वाला है। बलराम, यदि मैं तुम्हें सब कुछ अभी बता दूंगा तो उचित समय आने पर तुम उसका आनंद नहीं उठा पाओगे। आप और आपके आराध्य दोनों एक ही प्रकार से बातें घुमाते हैं, सीधे सीधे कुछ बताते ही नहीं है। उचित है, मत बताइए, जाता हूं मैं। किंतु हाँ, इस उत्सव में माता पार्वती के साथ उचित समय पर पधार जाइएगा। अपने आराध्य के इस उत्सव में तो मैं अवश्य आऊंगा। सावधान, महाराज कंस पधार रहे हैं। पिताश्री कहाँ हैं? अरे वो भी आपके साथ मथुरा आने वाले थे ना? तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो अस्ति? आर्य इस बात से व्याकुल है कि कृष्ण अब तक जीवित है, तो किस मुख से लाते वो पिताश्री जैसे महान राजा को यहाँ, है ना आर्य? सत्य कहा तुम्हें प्राप्ति। तुम ही जानती हो कि जरासंध की पुत्री का क्या बर्ताव होना चाहिए, और एक ही तुम्हारी बहन जो हमेशा भयभीत रहती है। इसकी चिंता छोड़िए और कृष्ण की चिंता कीजिए। यदि आप शीघ्र ही उसका वध नहीं कर पाए तो ये बात फैलते देर नहीं लगेगी कि महाराज कंस एक साधारण से ग्वाला से परास्त हो गए। मैं महाबली कंस से प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं मगध नरेश जरासंध को तब तक मथुरा में आमंत्रित नहीं करूंगा जब तक मैं महाबली कंस उस कृष्ण का वध नहीं कर देता। वध नहीं कर देता उस कृष्ण का। नहीं आर्य, ऐसी प्रतिज्ञा मत लीजिए। आपको मुझे जो बुरा भला कहना है कहिए, किंतु आप स्वयं पर और पाप क्यों ले रहे? मूर्ख, कृष्ण का जीवित रहना इस महाबली कंस के नाम पर कलंक है। कलंक है। हाँ, इस कलंक को मिटाने के लिए ये महाबली कंस कुछ भी कर सकता है। कहाँ चला गया ये कृष्ण? मुझे चुनौती दी थी कि सखियों के साथ समय व्यतीत करेगा, किंतु क्या योजना है ये तो मैं जानकर ही रहूंगी। रुको राधा, एक क्षण। मेरा मन अत्यंत व्याकुल है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे एकांत में रहना है। क्या हुआ कृष्ण, क्यों इतने आकुल हो? तो क्या बताऊं राधा, मेरा मन अचानक से मेरे आराध्य महादेव को स्मरण कर रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे कुछ समय उनके साथ व्यतीत करके आ जाऊं।